हेलो। जरा उठकर घड़ी में देखो टाइम क्या हुआ है। तुम्हें याद तो है ना? पक्का ये तुम ही हो ना जिन्वू? क्या हुआ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत, समझी? उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है ना कि पावर जाग गई। तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। क्या तुम जीना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। चलो मेरे साथ। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो आप यहाँ कब तक रहने वाले हैं? कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। तो इनके पंख भी थे। ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। ये तो हद है। कहाँ मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। लगातार एड्स के खतरे को जानने के बाद ये अपना फैसला बदल लेगी। सब चलने के लिए तैयार? बार बार कहने की जरूरत नहीं। ये सब क्या है? जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। गेट अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। अच्छा ये सी रैंक तय खाना है तो? वो सभी बहुत ऊंचाई पर है और काफी दूर भी। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाला नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। कैप्टन यहाँ? हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मरने के लिए छोड़ आए हैं। उनके पास एक सी रैंक और पाक ही जीन है जो खुद एक बी रैंक हंटर है। तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है? तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। ये देखो पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया है? हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। देखा जाए तो हम पर हमले होने काफी हद तक बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हंटर संघ ने यहाँ के सभी भालुओं को मार दिया है? ये मुकाबला बराबरी का लगता है। अब जाओ। बार बार जिंदा होने वाले सिपाही, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिन्वू संग मारा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अपना हाथ उसके गले से हटाओ। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियां। हंटर वोंग, शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? जो बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। अब आएगा असली मजा। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर। बिल्कुल भी नहीं। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। तू मुझे बोर कर रहा है। तेरा क्या नाम है बच्चे? बस इतना ही दम था क्या तेरे सेना में? Arise. इस डिब्बे को भी ले आ। तुम्हारी मर्जी। कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो। गेट भी खुल चुका है। कोई बाहर आ रहा है। हंटर संग। बाकी सब कहाँ है? हंटर किम कहाँ है? 1 मिनट रुको। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। हाँ, आखिर ये इंसान है कौन? बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। ऐसा 3री बार हुआ है। जिन्वू तुम्हें इतनी तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। तुम कल रात ठीक से सोई थी ना? मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। तुम चाहो तो सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा। ओह थैंक यू जिन्वू। चला है जादू जाने क्यों